देवासुर संग्राम में जब देवताओं को दानवों ने आहत कर दिया, तब असुरों द्वारा पीड़ित होने से दुर्बल हुए देवताओं को अमृत पिलाने की इच्छा से हाथ में कलश लिए धन्वंतरी समुद्र से मंथन से प्रकट हुए। देव चिकित्सक धन्वंतरी का अवतरण कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसे धनतेरस कहते हैं, को हुआ था। शायद इसलिए लोग धन त्रयोदशी पर कलश आदि अन्य बर्तनों की खरीदारी करते हैं, ताकि उन बर्तनों में अमृत सदा भरा रहे। प्रति वर्ष इसी तिथि को आरोग्य देवता के रूप में धन्वंतरी जी की जयंती मनाई जाती है। उनके नाम के स्मरण मात्र से समस्त रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए यह भागवत महापुराण में स्मृति मात्र तिनासन कहे गए हैं। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उसी में भगवान विष्णु के नामों का जाप करते हुए पीताम्बरधारी एक अलौकिक पुरुष का आविर्भाव हुआ। 24 अवतारों में एक विष्णु के अंशावतार वही चतुर्भुज धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए और आयुर्वेद के प्रवर्तक कहलाए। हरिवंश पुराण में लिखा है कि धन्वंतरी के अवतीर्ण होने पर भगवान नारायण ने साक्षात दर्शन देकर उनसे कहा, तुम अप अर्थात जल से उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से अब्ज होगा। इस पर अब्ज धन्वंतरी ने कहा, प्रभु आप मेरे लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था कीजिए और लोक में कोई स्थान मुझे दीजिए। भगवान विष्णु बोले, तुम देवताओं के बाद उत्पन्न हुए हो, इसलिए यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं हो सकते, किंतु अगले जन्म में मातृ गर्भ में ही तुम्हें अनिमा आदि संपूर्ण सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। इंद्रियों सहित तुम्हारा शरीर जरा और विकारों से रहित रहेगा और तुम उसी शरीर से देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। द्वापर युग में तुम काशी राज के वंश में उत्पन्न होकर अष्टांग आयुर्वेद का प्रचार करोगे। इन सभी बातों को कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। अमृत वितरण हो जाने के बाद भगवान धन्वंतरी देवराज इंद्र के अनुरोध पर देवताओं के चिकित्सक के रूप में अमरावती में रहने लगे। द्वापर में चंद्रवंशी राजा धनव निसंतान थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अब्जपति भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और धन्वंतरी के रूप में स्वयं के जन्म लेने का उन्हें वरदान प्रदान कर दिया। उस वरदान के फलस्वरूप धन्वंतरी ने काशी राज के वंश में धनव के पुत्र के रूप में जन्म लिया और भारद्वाज ऋषि से शिक्षा ली। आयुर्वेद और चिकित्सा कर्म का ज्ञान प्राप्त कर यजुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया और आयुर्वेद शास्त्र को उन्होंने 8 श्रृंखला में बांटा, 8 भागों में बांटा। उसका एक पुत्र हुआ जो केतुमान नाम से विख्यात हुआ था। आयुर्वेद के 8 अंग इस प्रकार हैं: काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, उदरांग चिकित्सा, सल चिकित्सा, दंत चिकित्सा, चरा चिकित्सा और वृष चिकित्सा। धनतेरस 2 नवंबर पर हमारे तरफ से सभी भाइयों को धनतेरस की बधाई। धनतेरस के अवसर पर भगवान विष्णु के अंश देव वेद धन्वंतरी का ध्यान करें और इनके विशेष चर्चा करें, ताकि आपका 2022 का वो शुभ अवसर आज 2 नवंबर को ही निश्चित हो जाए। इन बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दीपावली से पहले
मेरे इस पर डालने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्कार।